दोस्तों आज हम देखेंगे एथिलीन की एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन। ये देखिए एथिलीन का फार्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एसिटाइल क्लोराइड CH3 COCl। ठीक है, और इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनेगा, CH2 Cl, मतलब ये जो Cl है ये यहाँ पहुंच जाएगा और ये CH3 COCl कहाँ पहुंच जाएगा, CH3 CO यहाँ पहुंच जाएगा। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर ये CH2 और ये CH3 इस तरीके से लिख लिया, CH2 और CO को पहले लिख लिया, CH3 को लिख लिया। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 ये क्या बन गया, 4 क्लोरो 2 एसिड 4 क्लोरो 2 एसीटोन। ठीक है, कीटोन है तो ओन आ जाएगा, उस पर हम नहीं जा रहे हैं नाम पर। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे बेसिक को। ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड कैसे रह गया। ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड कैसे रह गया, या कोई भी कंपाउंड है ये सही है या गलत है बना हुआ, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है, इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं C2H4, इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं। तो इसको हम दूसरी फॉर्म में लिखेंगे, ये इस तरीके से भी लिख के थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये हाइड्रोजन हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, और ये क्या है, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया। ठीक, और ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड का फार्मूला ये हो गया। अब इसको करेंगे ये ऐसे और ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, इसको करेंगे ये H और ये H और ये करेंगे C और ये करेंगे डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और ये H, ये H और ये H। ठीक है ना। तो अब ये बॉन्ड, अब इसका जो स्ट्रक्चर है इनको समझने के लिए हमें क्या वैलेंसी को समझना पड़ेगा। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। इसके पहली वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये जो कार्बन है, कार्बन के पहली वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरी वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। आवश्यक नियम के अनुसार जो कार्बन होगा, कार्बन के बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए उसको कितना 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है 4, और इसीलिए इसमें बॉन्ड कितने होती है 4। यहाँ पर देखिए कार्बन में बॉन्ड कितने 1 2 3 4, इस वाले कार्बन से 1 2 3 4, इस वाले कार्बन से 1 2 3 4, इस वाले कार्बन से 1 2 3 और 4। ठीक है, जिसकी जितनी वैलेंसी है वो उतने बॉन्ड से जुड़ा रहता है। और आ जाए ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है। इसके पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 6 होते हैं। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी सेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी सेल में कितने, तो इसके आवश्यक नियम के अनुसार इसके बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है 2, इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2, इसीलिए इससे कितने बॉन्ड लगे रहेंगे 2। यहाँ पर देखिए ये 1 बॉन्ड और ये 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से, ये 1 बॉन्ड और ये 2 बॉन्ड। ठीक है ना।
अब आ जाते हैं हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। इसके बाहर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1। अष्टक नियम के अनुसार इसके बाहर वाली सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1। इसीलिए ये कितने बॉन्डों से जुड़ा रहता है 1। ये देखिए हाइड्रोजन कितने बॉन्डों से 1 से, इसमें कितने 1 से, इसमें कितने 1 से, इसमें कितने 1 से, इसमें कितना 1 से, इसमें कितना 1 से, इसमें कितना 1 से, और इनमें सब में एक ही बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। अब आ जाते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। इसका पहली वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, दूसरी में कितने 8, तीसरी में कितने हैं 7। तो जो क्लोरीन है, क्लोरीन की पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7। अष्टक नियम के अनुसार क्लोरीन में क्या रहेगा बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसे कितने 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसे कितने 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1। इसीलिए कितने बॉन्ड से जुड़ा रहता है 1 बॉन्ड से। ये कितना 1 बॉन्ड से, ये कितना 1 बॉन्ड से। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर समझने के लिए हमको वैलेंसियों का भी पता होना चाहिए। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जैसे ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, उसके पीछे भी वही सेम लॉजिक है। इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये कार्बन है, कार्बन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। ये देखिए ये 4 हो गया। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में कितना 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये हाइड्रोजन है, इसके बाहर वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और कार्बन कार्बन क्या सेम होते हैं। इसके बाहर वाली सेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बाहर वाली सेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहां से समझेंगे। अब कार्बन को कितने, कार्बन के बाहर वाली सेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब पहला हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन क्या है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कर सकता है बाहर वाली सेल में, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कर सकता है बाहर वाली सेल में। तो देखिए इससे साझा करेगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा तो क्या एक ही बॉन्ड बनेगा इसमें। ठीक है, एक ही बॉन्ड बनेगा और इसकी वैलेंसी भी एक ही होती है और एक ही बॉन्ड बनेगा और एक ही इलेक्ट्रॉन से साझा कर सकता है कार्बन। अब यहाँ पर देखने जाएंगे, यहाँ पर अगर देखने जाएंगे तो ये कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन थे 4। ठीक है, और एक इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ गया कार्बन के पास में, एक इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ गया कार्बन के पास में। तो ये टोटल कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन और कार्बन को करना कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये यहाँ पर अगर एक इस इलेक्ट्रॉन से ले लेगा, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा तो अभी भी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7। ठीक है ना, और अब 7 क्या उससे करने हैं 8। तो यहाँ अगर हम ये सिंगल बॉन्ड लगाएंगे इसका मतलब क्या है, इसका अब तक पूरा नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो और उसमें मतलब अभी यहाँ पर 1 बॉन्ड की जरूरत और अभी और है। तो यहाँ पर क्या है 1 कार्बन और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है, तो क्या है एक यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन से कार्बन की ओर साझा कर लेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 8। जब इनमें डबल बॉन्ड होंगे तभी ये कंपाउंड हमारा सही माना जाएगा। और सेम कंडीशन क्या है, इसमें भी वही अप्लाई होती है। कार्बन की बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, हाइड्रोजन की बाहर वाली सेल में कितने 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन है इसके बाहर वाली सेल में कितने 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन है इसके बाहर वाली सेल में कितना 1 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, और ये क्लोरीन है, क्लोरीन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। अब इसको समझिए, हाइड्रोजन का क्या है 1 इलेक्ट्रॉन से ही साझा करती है, इसलिए बॉन्ड 1 होता है, वैलेंस 1 होता है। अब क्लोरीन का क्या है, क्लोरीन के केस में बाहर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्लोरीन के बाहर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 है। अब क्या करेगा 7 इलेक्ट्रॉन है और इसको करने कितने 8 इलेक्ट्रॉन करने, तो क्या करेगा कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा तो बॉन्ड भी 1 बनाएगा और इसकी वैलेंसी भी 1 होती है। अब सवाल रहा एक कार्बन का, और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है,
ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको जरूरत कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये क्या करेगा, ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा। कार्बन का जब 2 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा तो टोटल इसमें 8 हो जाएंगे, और यहाँ पर क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब ऐसे यहाँ पर देखने जाएंगे इस वाले कार्बन में देखने जाएंगे तो कार्बन के में टोटल के बाहर वाली सेल में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, 5 हो गए। और 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया ऑक्सीजन से, ठीक है, तो 7 हो गए। तो 1 इस कार्बन से ले लिया तो इसमें कितने हो गए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सेम इसमें है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। कार्बन के पास 4 खुद के इलेक्ट्रॉन हैं, 3 हाइड्रोजन से हो गए, ठीक है, 3 हाइड्रोजन से होगा और 1 इस कार्बन से हो गया। तो इसके पास टोटल कितने, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो अब सेम सिचुएशन यहां पर भी वही है, सेम सिचुएशन यहां पर भी वही है कि कार्बन के बाहर वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के बाहर वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन में 1 होता है, और ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसमें भी बाहर वाली सेल में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। एक क्लोरीन है, क्लोरीन के बाहर वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और ये कार्बन है, कार्बन के बाहर वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहर वाली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, इसमें भी क्या है, बाहर वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये हाइड्रोजन है, इसके भी बाहर वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब हाइड्रोजन तो क्या है, अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन से साझा करके अपना क्या है, बाहर वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर देती है और उसका स्टक पूरा हो जाता है। ऐसी क्लोरीन है, क्लोरीन के बाहर वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इससे साझा करके ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगी, ठीक है। अब कार्बन, ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन में भी वही सेम कंडीशन है। इस ऑक्सीजन में भी क्या है कि 6 इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगी तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगी, ठीक है। तो ऐसे करके क्या है, सभी का स्टक पूरा होता है। अब सेम यहां पर देखेंगे, इस कार्बन के पास 4 तो खुद के हैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन का यहां पर होगा, ठीक है, 4 तो खुद के हैं, 4 खुद के हैं और 2 हाइड्रोजन के हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन के हो जाएंगे, 4 और 2 6, एक हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। एक मिनट, CH2 है 2 हाइड्रोजन, 1 2 3, हाँ ठीक है। इसको हम हाइड्रोजन को यहां लिख देते हैं, ये हाइड्रोजन यहां रखें, इसका यहां से ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसके हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन के कितने, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, 4 और 2 6 हो गए। एक इस कार्बन का हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और एक इस कार्बन का हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सेम क्या है, सेम अब इसमें भी क्या है, कार्बन के कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के कितने, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। और क्लोरीन का कितना, 1 हो गया और एक कार्बन का ये वाला हो गया, तो इसमें भी टोटल कितने, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है।